बकरीद पर यूपी के संवेदनशील क्षेत्रों में रहेगा कड़ा पहरा। बड़ी जानकारी डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए हैं। कहा, नई परंपरा की नहीं दी जाए अनुमति, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। तो बकरीद पर यूपी के संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ा पहरा रहने वाला है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने निर्देश दिए हैं। कहा, नई परंपरा की नहीं दी जाएगी अनुमति, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी होगी। तो बकरीद को लेकर डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था को सख्त रखने की बात कही। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। पीस कमेटी के साथ संवाद स्थापित किया जाए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती बरते। तो बता दें कि नए डीजीपी राजीव कृष्ण, जिन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी नई परंपरा को अनुमति नहीं मिलेगी। संवेदनशील क्षेत्रों पर सख्ती रखने के निर्देश भी दिए हैं और कानून व्यवस्था को भी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो पीस कमेटी के साथ संवाद बनाकर रखे उन्होंने निर्देश दिया। लखनऊ से हमारे साथ में शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, नए डीजीपी राजीव कृष्ण, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि बकरीद पर किसी भी तरह का कोई भी विवाद या किसी भी तरह का कोई भी बवाल अगर होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही ये भी हिदायत दे दी है कि किसी भी तरह की नई परंपरा को भी कोई अनुमति नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एक बैठक ली थी आगामी त्योहार के मद्देनजर। और उस बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत तमाम जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी जुड़े थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश थे कि त्योहार, जो आगामी त्योहार थे, जिसमें खास तौर से बकरीद को लेकर के, कि किसी भी तरीके से जो प्रतिबंधित पशु हैं उनके ऊपर कोई भी इस तरह की चीज़ें सामने ना आए। साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की जो बकरीद में तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो खुले में ना हो, इसे लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए थे। और ऐसे में अब डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ से स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे माहौल बिगड़े। साथ ही साथ इस तरह की चीज़ों को रोकने का प्रयास किया जाए, जिससे माहौल बिगाड़ने का प्रयास जो लोग कर रहे हों उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी टीम की लगातार निगरानी है, जहाँ पर जो लोग इस तरह के वीडियो या फुटेज डाल करके माहौल ख़राब करने का प्रयास करें उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए। यदि कहीं पर भी इस तरह की चीजें सामने आए तो उनसे सख्ती से निपटने के दिशा निर्देश डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ से दिए गए। बिल्कुल ठीक। और इसके साथ ही पीस कमेटी से भी बात करने को लेकर, संवाद बनाए रखने को लेकर भी बातचीत के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये भी जानना चाहूँगी कि बकरीद पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पर नज़र रखने को लेकर जो बात कही जा रही है, ऐसे में अगर हम लखनऊ के इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ पर किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं बकरीद को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जो भी दिशा निर्देश दिए गए उसे लेकर के बिल्कुल ज़मीन पर इस तरह के हालातों से निपटने के लिए और शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार हो, इसे सुनिश्चित कराने के लिए जो भी दिशा निर्देश हो उसको प्राथमिकता देने की बात कही गई है। ड्रोन और तमाम चीज़ों के माध्यम से नज़र रखी जाएगी उन संवेदनशील इलाकों पर, जिससे कि किसी भी तरीके से प्रतिबंधित पशु, उनके ऊपर कुर्बानी की जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो ना हो। साथ ही साथ सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की चीज़ें ना हो। पीस कमेटी के माध्यम से तमाम दिशा निर्देशों को उन तमाम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जो पूरी गाइडलाइंस उनको जमीन पर उतारते हुए बेहतर तरीके से जो ये त्यौहार है वो सौहार्दपूर्ण ढंग से बेहतर वातावरण में हो पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए तमाम अधिकारी फिलहाल अलग अलग जगहों पर अपने काम में जुट गए। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शुभम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।